बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू द बाई इन्फोटेक चैनल। नेक्स्ट मंथ मीन सितंबर 2022 से यहाँ पे यूएई के अंदर और स्पेशली दुबई के अंदर बहुत सारे नए वीज़ाज़ की कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराए जाए हैं, नए वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात वो ये है जी कि आप इन वीज़ाज़ के लिए डायरेक्टली खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट की, किसी भी स्पॉन्सर की या किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन जाते हैं, वीज़ा पोर्टल के ऊपर जाएंगे, अपनी सारी जो भी डिटेल्स है वो अपलोड करेंगे और आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीज़ाज़ की कैटेगरीज हैं जिसमें विजिट वीज़ा रिलेटेड है, जॉब सीकर्स वीज़ा रिलेटेड है, आप लोग यहाँ पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स को विजिट करना चाहते हैं उनके रिलेटेड है, टेम्परेरी वर्क परमिट्स है, ओवरऑल बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो मिड अप्रैल 2022 में जो यूएई की कैबिनेट है यहाँ पे उन्होंने जो अपने एंट्री लॉज हैं, जो रेजिडेंस लॉज हैं, उसमें काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लेके आए थे और उसके रिलेटेड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट की थी कि जो नई जो रिफॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। और अभी 90 दिन के बाद ऑलमोस्ट ये सितंबर 2022 के अंदर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, जिसमें गोल्डन वीज़ा रिलेटेड कैटेगरीज हैं, जिसमें 5 ईयर का जो ग्रीन वीज़ा होता है उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं। इसके साथ साथ मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, जिसमें आप लोगों को जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आप लोग जो अगर आपके पास ये वीज़ा है, जब तक आपका ये वीज़ा वैलिड है तो आप बार बार उसके ऊपर आ सकते हो, उसकी कोई नंबर ऑफ एंट्रीज नहीं है, आप लोग बार बार आ सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, 1 महीने का जो वीज़ा होता था आपके पास या 3 महीने का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा होता था, वो आपके एक ही टाइम यूज़ कर सकते थे। आप एक दफ़ा आए हैं, उसके बाद आपको दोबारा आने के लिए दोबारा से नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू। लेकिन ये अगर आपके पास मल्टी एंट्री वीज़ा है तो आप इसके ऊपर बार बार आ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं वो है जॉब सीकर्स वीज़ा, वो भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। जॉब हंटिंग वीज़ा भी उसको बोलते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए अगर आप लोग आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग वीज़ा करा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे वीज़ाज़ के बारे में बताऊंगा, इनकी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि आप ये वीज़ाज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप लोगों का कौन सा सूटेबल वीज़ा है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। जैसा कि नाम से ही है, मल्टी एंट्री के बार बार आप इसके ऊपर आ सकते हैं। आप लोग मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी किस्म के कोई भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं और एक दफ़ा जब आप आते हैं यहाँ पे मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तो आप 90 दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 90 दिन कंप्लीट होने से पहले अगर आप लोगों ने अपना स्टे को एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर दे सकते हैं जी कि मुझे थोड़ा सा और अर्सा यहाँ पे रहना है, तो उसके बाद आपको 90 दिन का एक और पीरियड एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो इस तरह आप एक दफ़ा आने के बाद 3 महीने प्लस 3 महीने 6 महीने तक यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आप बैक होम अपने कंट्री में एग्जिट कर सकते हो और दोबारा इसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं कि एटलीस्ट $4000 जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में लाजमी होने चाहिए पिछले 6 महीने के अंदर। 4000 जो डॉलर्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 14,700 या 15,000 दिरहम के आसपास में बनते हैं। तो ये इतनी अमाउंट आप लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसमें लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना जब भी पोर्टल में जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे उसमें आप अपना पासपोर्ट फ़ोटोज़, वो बाकी सारी चीज़ें और अपनी स्टेटमेंट आप लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी जो अथॉरिटीज़ है वो उनको चेक करेंगी। अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको ये मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जो 5 साल का वो इशू कर दिया जाएगा। नंबर 2 के ऊपर जॉब सीकर्स वीज़ा, जॉब वीज़ा या जिसको आप जॉब हंटिंग वीज़ा भी कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किया जाता है। इसमें भी आप लोग जॉब सीकर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को किसी किस्म के स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अपना ये जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कुछ कैटेगरीज है उसमें यह है कि एटलीस्ट आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री लाजमी होनी चाहिए। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप लोगों ने दुनिया की जो 5 बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है उधर से आप लोगों ने अपनी डिग्री ली हुई है, वहाँ से आप लोग पास आउट हुए हैं, तो आप लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें उनको आसानी ये होगी कि उनको जॉब ढूंढने में यहाँ पे उनको विजिट वीज़ा के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले लोग जितने भी आते थे वो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के ऊपर आके ही अपना यहाँ पे जॉब सर्च करते थे। लेकिन अगर आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री, आप स्किल्ड है या आपके पास दुनिया की जो 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी एक ही डिग्री है तो आप लोग अभी अपना डायरेक्टली खुद
ऑनलाइन जाके अपनी जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं और जितना पासपोर्ट वगैरह जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आप लोग उसको फुलफिल करेंगे, आप उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद अथॉरिटीज़ आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और आपको वीज़ा, अगर आप उस कैटेगरी में फिट होते हैं तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। नंबर 3 जो भी एक इंपॉर्टेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा की तरह ही है ये। उसमें ये है कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हो गए या आपके फ्रेंड एंड फैमिली को आप लोगों ने विजिट करना है तो उसके लिए भी अभी आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप लोग जाके खुद अपना अपना फ्रेंड एंड फैमिली को विजिट करने के लिए एक विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी अपनी और आपके जो भी रिलेटिव्स है उसके रिलेटेड, कि आपने कहाँ पे आना है, कहाँ पे रहना है, आपके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, उनकी सारी डिटेल्स जैसे ही आप करेंगे उसके बाद अथॉरिटीज़ रिव्यू करेंगी और वो वीज़ा भी आप लोगों को इशू हो सकता है। नंबर 4 के ऊपर जो टेम्परेरी वर्क परमिट्स है, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बिकॉज यहाँ पे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां उनके हेड ऑफिसेज हैं, उनके रीजनल ऑफिसेज हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी भी एक कंपनी की दूसरी ब्रांच में काम कर रहे होते हैं, किसी और मुल्क में काम कर रहे हो, तो उनको क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे उनका एक प्रोजेक्ट है, उनके कुछ असाइनमेंट्स है जो कि उन्होंने कंप्लीट करनी पड़ती है, तो वो अभी क्या कर सकते हैं कि टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कि उसमें आपकी जो कंपनी है उसकी तरफ से एक लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, वो आप लोगों ने लाजमी अटैच करना है। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी की तरफ से वो एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेटर हो जाए, या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने लाजमी देनी है। इसके साथ साथ जो स्टडी वीज़ा है, ट्रेनिंग वीज़ा है, आप लोग यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं या अपनी किसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कि जैसा कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है, उनके कैंपसेस यहाँ पे है, तो वहाँ पे आपने अगर टेम्परेरी आके यहाँ पे अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है रिलेटेड टू योर स्टडीज़, तो उसके लिए भी आप लोग अभी यहाँ पे एक स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी ये बताया गया जी कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से एक लेटर होना चाहिए जो कि ये कंफर्म करे कि आप उन्हीं के कैंपस के स्टूडेंट है और आपको कितने अरसे के लिए यहाँ पे आना है और आपने कौन सी अपनी जो भी असाइनमेंट है वो ज़्यादा कंप्लीट करनी है। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आपको ये नहीं झंझट करने की ज़रूरत है कि आप किसी के मोहताज नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो ईजीनेस किए जा रहा है सारे प्रोसेस के लिए जो है वो है कि टूरिस्ट के लिए भी आसानियाँ पैदा हों, इन्वेस्टर्स के लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और जो यहाँ पे लोग आके काम करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद आप लोग खुद जो भी वीज़ा पोर्टल है, अगर आपने दुबई के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एक डिफरेंट पोर्टल है, अगर आपने अबू धाबी और दूसरी स्टेट्स के लिए अप्लाई करना है तो उसका एक डिफरेंट पोर्टल होता है जिसके ऊपर जाके आप लोग अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, अपनी फीस पे करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उस कैटेगरी में फिट होते हैं, तो डायरेक्टली आप लोगों को ये वीज़ा इशू कर देंगे। इसमें जितने भी ये कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में अगर आप लोगों ने और ज़्यादा जानना है और ये देखना है कि आप लोगों के लिए कौन सा वीज़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो उसका एक डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाएं, पढ़ें उसको, डिटेल एक दफ़ा पढ़ लें। और स्पेशली उस कैटेगरी के लिए जो सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे होते हैं वो जॉब सीकर्स के लिए, तो उसके रिलेटेड आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि आपका जो चीज़ है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।